जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आप लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम सेट है। सेट में 1.4 हम आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आप यहाँ पढ़ेंगे 1.5। 1.5 में हम आप कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, समुच्चय के पूरक पूरक निकालना हम आप सीखेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब ही समझ लीजिए आप, पूरक का मतलब ही समझ लीजिए कि कोई चीज कंप्लीट कब होती है। जैसे टीचर कंप्लीट होता है स्टूडेंट से, टीचर स्टूडेंट होंगे तभी टीचर का अस्तित्व होगा और स्टूडेंट का अस्तित्व होगा। स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो और शिक्षक ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मालिक का अस्तित्व होता है नौकर से, तो यहां पर हम आप कंप्लीमेंट ढूंढेंगे। मालिक नौकर का कंप्लीमेंट होता है, पूरक होता है। मालिक होगा और मालिक का चाहते हैं कि अस्तित्व हो, कोई महत्व हो, तो उसके लिए नौकर का होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर हम आप पढ़ेंगे 1.5, जिसमें हम आप पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। कंप्लीमेंट सेट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट सेट के बारे में हम आप जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी घोषणा आज के इस वीडियो में कर रहा हूं कि नेक्स्ट डे से, अगले नेक्स्ट वीक से आप लोगों को लाइव क्लास आपके एहसान सर क्लासेस पे मिल जाएगी। टाइम उसका होगा 7 से 8 के बीच में, 7 से 9 के बीच में उसका क्लास लाइव किया जाएगा, या 6 से लेकर 9 के बीच में। टाइमिंग अभी क्लियर नहीं है, क्लियर की जाएगी। तो 6 से 9 के बीच में आप लोगों को जो है आधे घंटे की क्लास YouTube पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन आपको क्लास लेना है। और उस क्लास में आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना है, उसमें पैसा शुल्क नहीं रहेगा। YouTube चैनल पे आप लोग लाइव जा करके ज्वाइन करके एहसान सर क्लासेस, उसमें लाइव क्लास ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 का 1 क्या है। इसमें U बराबर दिया गया है समष्टि समुच्चय। एक नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले U का मान दिया गया है, लिखते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय इसको बोलते हैं, U को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A का मान है, U का मान है। भैया सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं, या आप ये कहिए सर्वनिष्ठ क्या इसको कह सकते हैं, तो जो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, जो है सार्वत्रिक समुच्चय। सर्वनिष्ठ दूसरी चीज है, लेकिन इसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें सब एलिमेंट हों, ऑल एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक है ना। मतलब जितने भी अभी सेट लिखे जाएंगे सबके अवयव इसमें मैच करेंगे। भैया A बराबर दिया गया है इसमें 1 2 3 4, B बराबर दिया गया है 2 4 6 8, C बराबर दिया गया है 3 4 5 6, तीन चार 5 6 ये दिया गया भैया। अब देखो जैसे 1 2 3 4 भी इसमें है, 2 4 6 8 भी इसमें है, 3 4 5 6 भी इसमें है, तो इसलिए इसको सार्वत्रिक कहा जाएगा। सार्वत्रिक का मतलब होता है कि इसमें सब होंगे। जैसे आप लोगों ने जो है प्रायिकता पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हाई स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ी, तो उसमें आपको बताया गया कि एक होता है उसमें जो है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है,
समझ रहे हैं ना, वो उस तरीके से इसमें भी है, एक सार्वत्रिक होता है, उसमें जो होता था आपका जो है उसमें प्रतिदर समष्टि जिसको बोलते थे, प्रतिदर समष्टि होता है, तो उसमें इस तरह से सार्वत्रिक जिसमें सब रहे उसे सार्वत्रिक कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमको ए डैश निकालना है। पहला वाला क्वेश्चन इसका है, ए डैश फाइंड करना है, डैश निकालना है, मतलब ए का कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक ए डैश होगा तो ए डैश बराबर यू माइनस ए होगा, अगर बी डैश होगा तो बी यू माइनस बी होगा, अगर सी डैश होगा तो यू माइनस सी होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, अगर डी डैश होगा तो यू माइनस डी होगा, मतलब कुल मिला के जिसका डैश होगा वो यू माइनस करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमको जैसे ए डैश की बात कर रहे हैं, मतलब ए का कंप्लीमेंट हमसे पूछा जा रहा है, तो ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ए डैश इज इक्वल ऑफ यू की वैल्यू दी गई, यू ये है और ये ए है, ठीक है ना। तो यू माइनस ए का मतलब समझ लीजिए, यू माइनस ए का मतलब होगा यू के वही अवयव जो ए में ना हो। ऐसे एलिमेंट्स यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है उन्हीं को यू माइनस ए में लिखा जाएगा, यू के वही अवयव जो ए में नहीं है, याद रखना इस बात को, यू के वही अवयव जो ए में नहीं है। तो यू का कौन सा अवयव है जो ए में नहीं है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 6 7 8 9 नहीं है। तो इसमें लिख दीजिए 5 6 7 8 9 भैया, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ये पूरक हो गया, ठीक है ना, कंप्लीमेंट हो गया ए का, ठीक है ना। दूसरा निकालते हैं, दूसरा देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें हमसे, बी डैश पूछ रहे हैं भैया, तो बी डैश बराबर आपका हो जाएगा यू माइनस बी, ठीक है, यू के वही अवयव जो बी में ना हो, यू के वही अवयव जो बी में ना हो, तो यू में देखिए 1 है, इसमें नहीं है बी में, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 7 देख लीजिए 7, 8 इसमें है, इसमें भी है, 9 नहीं है, ठीक है ना, मतलब यू के वही अवयव जो बी में ना हो, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें हमको तीसरा वाला क्वेश्चन निकालना है, तीसरा वाला देखिए सॉल्व करना है। तो तीसरे में कह रहे हैं कि हमको फाइंड करना है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी का डैश निकालना है भैया, ठीक है ना, इसको हमको फाइंड करना। पहले हम सबसे पहले तो ए यूनियन सी जान ले, क्योंकि ए बी सी तो हमको पता है लेकिन ए यूनियन सी नहीं पता है, तो पहले ए यूनियन सी निकाला जाए। तो ए यूनियन सी निकालने के लिए आप पढ़ें इसके पहले, ठीक है ना, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है सम्मिलन, तो सम्मिलन निकालिए ए यूनियन सी, ए और सी में देखिए जो अवयव हो, जैसे 1 है 1 लिख लेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसमें 1 है, इसमें नहीं है तो लिख लीजिए, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है तो लिख लीजिए, 3 इसमें है, इसमें भी है, एक बार लिख लीजिए, 4 इसमें है, इसमें भी है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद 5 और 6 इसमें नीचे वाले में बच रहे हैं सी में, 5 और 6 लिख लीजिए भैया, ठीक है ना, 5 6 इसको उतार लिए क्योंकि इसमें नहीं है। अब इसका डैश हमको निकालना है, ए यूनियन सी का डैश, तो ए यूनियन सी का डैश होगा यू माइनस ए यूनियन सी, यही होगा ना, मतलब यू के वही अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो भैया। तो ए यूनियन सी में 1 है यू में है, तो यू के वही अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो, तो इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है, सॉरी इसमें भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 तक इसमें है, लेकिन उसके आगे जो है नहीं है, तो 7 8 9 लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी का डैश, यू के वही अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, तीसरा तो हो गया, ठीक है, इसका पहले का तीसरा हो गया, पहले का चौथा देखते हैं भाई। पहले का चौथा जो है इसमें देखिए क्या है, ए यूनियन बी का डैश, बहुत आसान है, आप इसको हम पढ़ा दे रहे हैं आज की वीडियो में, जितना भी पढ़ लेंगे अगले दिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमने कितना क्वेश्चन लगा लिया है। जैसे जितने आज पढ़ेंगे उसके आगे जो बच्चे रहेंगे आपको यह कमेंट करना है कि हमने लगा लिया अपने आप से, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा भाई, कमेंट करते रहिए थोड़ा सा, ठीक है ना, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
वसूलों पे गरां जाए तो टकराना जरूरी है, इन नई उम्र की पीढ़ियों को समझाए कौन कि कहाँ नहीं जाना और कहाँ जाना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है आपको इसको समझने की जरूरत है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अर्थात हमको आपको कमेंट करना है, हमको आपको बताना है कुछ चीजें पूछना है। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है, सामने वालों को ये पता चलता है कि हाँ ये बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको, जीवन के कुछ यथार्थ सत्य हैं उसको आपको मानना है। ए यूनियन बी निकाला जाए, ए और बी में देखिए जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, जो बचे हों सबको उतार लीजिए, जैसे एलसीएम लिया जाता है उसी तरीके से होता है। उसके बाद 4 देखिए 4 है 2 बार, इसमें भी है उतार लिए, 6 इसमें लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए। ठीक है ना, इसका हमको डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा, U माइनस ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कैसे निकलेगा, U के वही अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो, तो U में कौन सा अवयव है जो ए यूनियन बी में नहीं है। देखो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, और सब तो है 1 से 3 4 तक, 5 नहीं है। उसके बाद 6 है, 8, और उसके बाद 7 लिख लीजिए। 7 लिखने के बाद 5 7 हो गया, उसके बाद जो है और क्या नहीं है, इसमें 8 है बिल्कुल, 9 नहीं है भैया। ठीक है ना, U के अवयव जो इसमें ये यूनियन बी में ना हो, तो U में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 हैं, और उसके बाद 6 भी है, 8 भी है, 5 7 9 नहीं है, उसी को लिख लेंगे। यही हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है ना, कंप्लीमेंट माने पूरक हो जाएगा भाई। चलिए पूरक निकाल लिए हम आप इसका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है, ए डैश का डैश निकालना है, मतलब ए डैश का भी कंप्लीमेंट आपको निकालना है। तो पहले हम आप क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस ए। तो U के वही अवयव जो ए में ना हो भैया, U के कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं है। ठीक है ना, तो ए में 1 2 3 4 तो है, 5 6 7 8 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है। ठीक है ना, ए डैश का डैश निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो ए डैश का डैश निकालना है, तो ए डैश का डैश निकाल लीजिए। ए डैश ये है, तो ए डैश के वही अवयव, मतलब इसमें लिखो थोड़ा सा, U माइनस ए डैश। तो U के वही अवयव जो ए डैश में ना हो, तो U में कौन से अवयव हैं जो ए डैश में नहीं है, वही 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बाकी 5 6 7 8 9 है। आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना, ए डैश का डैश निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करते रहिए आप लोग, बताते रहिए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना, आज के इस वीडियो में आपको पूरक समुच्चय पढ़ना है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। 5 क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 6वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6वां क्वेश्चन है b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश। ठीक है ना, तो पहले b माइनस सी निकाल लीजिए भाई। तो b के वही अवयव जो c में ना हो। B देखो, जैसे जिसका डैश है वो तो पहले हमको पता होना चाहिए, अगर वो ही नहीं पता है तो हम आप आगे कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी जिसका भी डैश पूछे, जैसे ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन सी का डैश, तो देखिए पहले ए यूनियन सी निकाले हम, B माइनस सी निकालिए आप। तो B माइनस सी, B के वही अवयव जो C में ना हो, तो B के वही अवयव जो C में ना हो, तो B के कौन से अवयव हैं, जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है। B के जो अवयव इस C में नहीं होने चाहिए, 2 है। उसके बाद 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, 6 इसमें है, इसमें भी 6 है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब 2 और 8 ये 2 चीजें हैं जो B के ऐसे अवयव हैं जो C में नहीं है। तो B के अवयव जो C में नहीं है वो B माइनस C में होंगे। अब इसका डैश निकाल लिया जाए भाई, B माइनस C का डैश। तो B माइनस C का डैश क्या होगा, U माइनस B माइनस C हो जाएगा। तो U के वही अवयव जो इसमें ना हो, किसमें, B माइनस C में। तो U में कौन से अवयव हैं जो B माइनस C में नहीं है, तो 2 8 को छोड़ करके सब कोई नहीं है, तो 1 लिखिए
3 लिखिए, 4 5 6 7 और 9। ठीक है, 1 3 4, 2 तो है ना, तो यू के वह जो बी माइनस सी में ना हो, तो 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग ना। 7वां देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन देखिए भैया, 7वां है नहीं इसमें का, ठीक है ना, सॉरी लिखें 7वां है नहीं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला तो हो गया भैया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि सर समझ में आ रहा है। बेटा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे मुझे ये अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात जो है और चीजों की कि उससे मेरा कोई फायदा होगा, तो इसको आप सोचिए नहीं। दुनिया में जब किसी का सामने वाले का फायदा होता है, आप सामने वाले को फायदा देंगे तो आपको फायदा स्वयं होता है। वो बहुत तरीके से, कोई धन की ही बात नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ते हैं, सब आकर के पढ़ते हैं और ऊपर वाले कृपा से सब होता रहता है, चलता रहता है। उसमें घबराने की, ये सब सोचने की बात नहीं है। आपको हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप जब कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो आपके विवेक बुद्धि जो होगी वो काम करेंगी, ठीक है ना। कुछ चीजें आपके अंदर जागृत होंगी, तो पूछना चाहिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, ठीक है ना। पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है। u बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये दिया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। भैया नीचे सब कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनके आपको पूरक ज्ञात करने हैं। जैसे पहला दिया गया है ए बराबर ए बी सी दिया गया भाई, ये दिया गया है, ठीक है। ए बी सी दिया गया है, तो इसका पूरा कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका कंप्लीमेंट ए डैश होता है, तो ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए डैश बराबर आपका यू के अवयव जो ए में ना हो, तो यू का कौन सा अवयव है जो ए में नहीं है, तो यू में ए बी सी तो इसमें भी है, यही आगे से नहीं है, डी ई एफ जी और उसके बाद ई एच। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। देखो कंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ पूरा, देखिए ए डैश का मतलब जैसे ए ये था, ए बी सी है, तो अगर इसका ए डैश निकालना है तो डी ई एफ जी एच आ रहा है, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो यू आएगा कि नहीं, जब यू आएगा तो ये कंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, तो कंप्लीमेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। कंप्लीमेंट मींस होता है जो एक दूसरे को पूरक, मतलब पूरा करे, कंप्लीट करे, ठीक है ना, पूरक हो एक दूसरे को, तो पूरक आप लोग ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड का दूसरा, b इज इक्वल आप दिया गया है डी ई एफ जी, तो b डैश निकालिए। ए डैश का पूरक होगा, ए का पूरक होगा ए डैश, बी का पूरक होगा बी डैश, सी का पूरक होगा सी डैश, और डैश निकालना तुम जानते हो भाई, तो बी डैश बराबर यू माइनस बी हो जाएगा। यू के अवयव जो बी में ना हो, तो बी में डी ई एफ जी है, मतलब यहां से लेके डी ई एफ जी है, उसके बाद न ए है, न बी है, न सी है, और उसके बाद न एच। समझ रहे हैं ना। सी डैश निकाल लीजिए, तो u माइनस सी हो जाएगा, तो u के अवयव जो c में ना हो, ठीक है ना। पहले तो c लिखो भाई, c नोट करो, क्वेश्चन हुआ ना। c बराबर दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन जो है c बराबर दिया गया है ए सी ई जी,
ACEG, तो C डैश आपको निकालना है, तो C डैश बराबर U माइनस C होगा। U के वही अवयव जो C में ना हो, तो U का कौन सा अवयव जो C में नहीं है, तो U में देखिए A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें नहीं है, तो B लिख दीजिए। C इसमें है, इसमें भी है, D इसमें है, इसमें नहीं है, D लिख दीजिए। E इसमें है, इसमें नहीं, इस लिख दीजिए। F लिख दीजिए, G लिख दीजिए, ठीक है ना, H लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना? तीन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, D बराबर F G H A, ठीक है। हम D डैश निकालें क्योंकि D का पूरक D डैश होता है, तो D बराबर D डैश बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस D, तो U माइनस D लिखा जाए। तो U के वही जो D में ना हो, तो U में देखिए A है लेकिन इसमें नहीं है, D में D नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F है, G है, H है, ठीक है ना। सॉरी A भी है इसमें, सॉरी आई एम सॉरी, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E भी नहीं है, और F है इसमें, G है, H है, A है, ठीक है ना। तो ये इसका पूरक हो गया। समझ रहे हैं आप लोग ना? ये हो गया भैया। तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से है, तीसरे को लगाना। तीसरे में कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों को पूरक समुच्चय लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, तीसरा कर लीजिएगा, चौथा कर लीजिएगा, पांचवा कर लीजिएगा, छठवां कर लीजिएगा, जो जितना आ जाए आप लोग उतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस 2 सवालें आपको बताई गई, आपको सभी एक्सरसाइज की एनसीईआरटी बुक से इस एक्सरसाइज की आ जाएंगी, और कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है तो उससे भी सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए। किसी और चीज का वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप उसको कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।